जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2023 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपके विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश और डी है गोवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत अभी वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अगले 25 वर्षों के लिए भारत के लिए जल विजन पर विचार विमर्श करना है। इस बार यानी 2023 की थीम है वाटर विजन एड 2047। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5P विजन की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में 5P विजन की घोषणा अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में की गई है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5P विजन के बारे में। पहला है राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल। दूसरा है सार्वजनिक वित्त पोषण पब्लिक फाइनेंसिंग। तीसरा है भागीदारी पार्टनरशिप। चौथा है सार्वजनिक सहयोग पब्लिक पार्टिसिपेशन और पांचवा है परसुएशन। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो आइए एक नज़र मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। यहाँ पे लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट यहाँ पे 230 है। आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन को एक नज़र देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि हाल ही में Y20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको बताना है कि हाल ही में Y20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अभी हाल ही में नई दिल्ली में Y20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है और भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। इसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। ये रहा Y20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। अगर इसी के साथ आपसे प्रश्न में पूछे कि Y20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये तो था 2023। अब आपसे प्रश्न में पूछे कि Y20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? इंडोनेशिया में Y20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी
किस देश ने की है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका उत्तर होगा भारत। अभी हाल ही में भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की गई है। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य भारतीय पुलिस की स्थापना की गई थी। भारतीय पुलिस की स्थापना कब की गई थी? तो 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, जिसके तदुपरांत 1861 के पुलिस एक्ट के आधार पर पुलिस शासन को पूरे राज्य में स्थापित किया गया था। पूरे राज्य में पुलिस शासन को कब स्थापित किया गया था? तो 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा पूरे भारत में पुलिस शासन को स्थापित यानी कि लागू किया गया था। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि चर्चा में रहे प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आपके विकल्प है ए प्रवासी भारतीय दिवस 7 जनवरी को मनाई जाती है, बी 8 जनवरी को मनाई जाती है, सी 9 जनवरी को मनाई जाती है और डी है 10 जनवरी को मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी को मनाई जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में गुयाना और सूरीनाम देशों के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। किस देश के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे? तो गुयाना और सूरीनाम देशों के राष्ट्रपति अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के उपलक्ष्य में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान विदेशों में रह रहे 27 भारतीयों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के द्वारा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 2003 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2003 ईस्वी में प्रवासी भारतीय दिवस की स्थापना की गई थी। आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस को एक नज़र देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाई जाती है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाई जाती है। और किसान दिवस कब मनाई जाती है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाई जाती है। और किसान दिवस जो है वो चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। फिर सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? हर साल 26 दिसंबर को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाई जाती है। फिर लुइस ब्रेल दिवस कब मनाई जाती है? तो लुइस ब्रेल दिवस अभी हाल ही में 5 जनवरी को मनाई गई। कब मनाई गई? 5 जनवरी को हर साल लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव यानी DLF के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है कि हाल ही में
ढाका साहित्य महोत्सव DLF के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? आपके विकल्प है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी मद्रास और डी है बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव DLF के 10वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में ढाका साहित्य महोत्सव DLF के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और DLF ढाका साहित्य महोत्सव बांग्लादेश के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव में से एक है। यह उत्सव बांग्लादेश का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव के रूप में जाना जाता है। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अनिल बैजल हैं। और यहाँ पे लोकसभा की सीट 7, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट यहाँ पे 78 है। अब आइए भारत की कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक महोत्सव पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है, आपको बताना है कि सरहुल महोत्सव को किस राज्य में मनाई जाती है। तो सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाई जाती है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में सरहुल महोत्सव को मनाई जाती है। इसी के साथ हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाई जाती है। कहाँ पे? नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव को मनाई जाती है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। बीकानेर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाई जाती है। और बीकानेर कहाँ पे है? तो बीकानेर राजस्थान में स्थित है और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 मनाया गया है। फिर इसी के साथ आपसे प्रश्न में पूछे कि जौल जीबी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जौल जीबी मेला उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में जौल जीबी मेला को मनाया जाता है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 165 फुट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया? आपको बताना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में 165 फुट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। आपके विकल्प है ए तेलंगाना, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी है गोवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मोइरांग शहर में 165 फुट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। किसने फहराया है? तो अमित शाह ने मणिपुर के मोइरांग शहर में 165 फुट ऊंचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अभी हाल ही में फहराया है। बात करें हम मोइरांग शहर की, तो यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। क्या है? एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और इस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कब मेरे दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया था। किसके नेतृत्व में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्र सेना INA को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया गया था। INA ने अपना पहला ध्वज 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को मोइरांग शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही फहराया था। यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को भारतीय राष्ट्र सेना के द्वारा ध्वज को पहली बार फहराया था। बात करें हम मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी
इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल ला गणेशन है। बात करें हम यहाँ के लोकसभा सीट की, तो लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और यहाँ पे विधानसभा की सीट 60 है। आइए इसी के साथ फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है, हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति यानी OSCC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। आपको बताना है कि हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। आपके विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति यानी OSCC की 134वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई है। कहाँ पे की गई है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अभी हाल ही में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC की 134वीं बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक यानी DGICG के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तैयारी और प्रभावशीलता की समीक्षा करना है। बात करें हम अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति यानी OSCC की, तो इसका गठन तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 1978 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 1978 ईस्वी में इस समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति में भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, वायुसेना, IB, राज्य पुलिस, DG शिपिंग और ONGC के सदस्य शामिल होते हैं। DGICG यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक अनुराग गोपालन थपलियाल है। कौन है, अनुराग गोपालन थपलियाल वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट यहाँ पे 403 है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे विधान परिषद की भी स्थापना की गई है और यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 निश्चित की गई है। फिर आइए इसी के साथ इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किस संगठन को आतंकवादी घोषित किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके किस संगठन को आतंकवादी घोषित किया गया है। आपके विकल्प है ए TRF, बी MRF, सी LRF और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए TRF। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी करके द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को आतंकवादी घोषित किया गया है। इन्हें गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस अधिनियम को 30 दिसंबर 1967 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो 30 दिसंबर 1967 को इस अधिनियम को पारित किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया है। इस तरह से आज का ये प्रश्न समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ।
तब तक अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।